हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की रियल नंबर की जो थ्योरम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। आइए देखते हैं क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली। जो प्रत्येक कंपोजिट नंबर होता है वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बेसिकली इसका मतलब है कि जो हमारा प्रत्येक कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो एवरी कंपोजिट नंबर, जो प्रत्येक कंपोजिट नंबर होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से मिलकर बना हुआ होता है। और जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है इसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब यही है कि जो प्रत्येक कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं और वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, आइए इरेशनलिटी भी देख लेते हैं। बेसिकली इरेशनलिटी में जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि लेट पी बी अ prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। अगर हमारा कोई नंबर p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p उसके स्क्वायर रूट a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है जैसे हम कोई नंबर ले लें, जैसे 2 हमने ले लिया। अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है, समझ रहे हैं, अगर 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है तो 2 अंडर रूट ऑफ 6 को भी डिवाइड करेगा। जैसे हमने लिया 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 के स्क्वायर रूट मतलब 2 को भी डिवाइड करेगा। ये सही भी है, 2 जो है वो इसको डिवाइड कर भी रहा है 2 को। तो इसका मतलब ये है कि अगर p हमारा कोई प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ओके, आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस पर कह रहा है प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें रूट 2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हमने मान लिया दैट रूट टू बी अ रेशनल नंबर, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन क्यू। क्यू इज़ नॉट इज इक्वल्स टू जीरो हेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। हमने मान लिया कि जो रूट 2 है ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो हमने वही लिखा है कि लेट रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर। हमने रूट 2 को एक रेशनल नंबर मान लिया है और अगर इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा भी जा सकता है। और अगर हमारा रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होगा। इसलिए हमने लिखा है कि रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर q इज़ नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। और जो p और q हैं ये हमारे दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। जो p और q दोनों हमारे को प्राइम इंटीजर्स हैं। अच्छा, को प्राइम इंटीजर्स का बेसिकली दोस्तों मतलब ये होता है कि जिनके बीच में हमारा 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना मिले। जैसे अगर हम देखें को प्राइम रेशनल नंबर तो हमारा ये भी हो सकता है कि जैसे हमने लिख दिया 2/3। तो ये बेसिकली जो 2/3 है ये एक हमारा को प्राइम इंटीजर्स का एक कम्बिनेशन है जो कि एक फ्रैक्शन हो रहा है। इसको हम को प्राइम इंटीजर्स इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 2 और 3 हमारे ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है जो हमारा 1 है। ओके, इनके बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है इन प्राइम नंबर्स के बीच में, इसलिए इनको हम को प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक रूट 2 को एक रेशनल नंबर मान लिया है और अगर रेशनल नंबर मान लिए तो इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख भी सकते हैं और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और p और q जो दोनों हमारे हैं ये को प्राइम इंटीजर्स भी होने चाहिए। ओके, फिर हमने मान लिया कि रूट 2 है ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने रूट 2 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया है। रूट 2 इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऑन स्क्वायरिंग रूट 2 इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर किया क्यों है? हमने स्क्वायर इसलिए किया है कि हो सकता है स्क्वायर करने पर जो हमारे नंबर्स हैं ये एक रेशनल नंबर बन जाए। ओके, आइए देखते हैं। तो रूट 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा ये 2 आ जाएगा। p अपॉन क्यू का स्क्वायर जो आएगा वो p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो जैसे अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये दोनों प्रोडक्ट में है, अगर हम 2 को अपॉन में ले जाएंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 जो होगा वो हमारा p स्क्वायर को डिवाइड करेगा
और यही तो हमने लिखा है कि यहाँ पे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 2 हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अभी जो हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की, अगर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, तो अगर हमारा 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है तो हमने वही लिखा बाई थ्योरम, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से हमने लिखा है कि अगर जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से लिया गया है। ठीक, अब जब हमारा 2 जो है वो पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमने मान लिया कि जो पी है वो हमारा कुछ मल्टीपल होगा 2 का। जो पी होगा वो 2 के समथिंग कोई नंबर मल्टीप्लाई किया गया होगा 2 से, तो हमारा पी के इक्वल होगा। तो हमने मान लिया कि पी जो है वो 2m के बराबर है। अब जब pm जो हमारा p है 2m के बराबर है, तो हम क्या p की जगह पे हम 2m लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमने ये लिया कहाँ से है? हमने बस यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के ले लिया था, तो हमने उसी में ये वैल्यू पुट कर दी। पी स्क्वायर की जगह पे हमने 2m रख दिया, तो p की जगह पे जब 2m रखा तो पी स्क्वायर की जगह पे 2m स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 2q स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर जब 2m का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4m स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा 2q स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर हमारा 2 से 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो होगा ये कि जब ये 2 कट जाएगा तो यही आएगा कि, तो दोस्तों यहाँ पे 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स से हमारा 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। क्योंकि अगर हमारा 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2q को इसलिए डिवाइड करेगा, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 के स्क्वायर रूट 2 को भी 2 डिवाइड करेगा, जो कि हमारा होता भी है, ऐसा पॉसिबल भी है। तो वही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि हेयर 2 डिवाइड्स p एज वेल एज q। जो हमारा 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। जो हमारा 2 है वो कॉमन फैक्टर मिल रहा है p और q के बीच में, मतलब जो p और q हैं ये दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 जो है p और q के बीच में कॉमन फैक्टर मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने माना था कि वी एज्यूम दैट p एंड q आर को प्राइम्स, हमने तो p और q को को प्राइम्स माना था, लेकिन यहाँ पर तो ये गलत साबित हो गया। ये दोनों को प्राइम तो नहीं हुए, p और q जो है जो दोनों हमारे 2 के मल्टीपल्स हो गए, और को प्राइम नंबर वही होते हैं जो केवल जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन था वो तो रॉन्ग हो गया है, तो वही लिख दिया गया कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन। हमारा जो एजम्पशन है वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट्स कर गया है, फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था। वही हमने लिखा कि सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन बिकॉज अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। तो इसलिए ये जो √2 हो जाएगा ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, जो हमने √2 को इरेशनल नंबर माना था वो गलत हो गया। जो हमारा √2 होगा ये एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं √6 पे, कि √6 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। प्रूव दैट √6 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका प्रूफ क्या है कि हमने मान लिया कि जो √6 है ये एक रेशनल नंबर है। लेट कर लिया कि √6 इज़ अ रेशनल नंबर which can be expressed in the form p upon q where q is not is equals to 0 where p and q both are co-primes। वही हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह ही मान लिया है कि जो √2 है ये रेशनल नंबर है जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। q इस पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो q होगा वो नॉट इज इक्वल्स टू 0 होगा, और जो p और q ये दोनों नंबर्स हमारे होंगे ये को प्राइम होंगे। को प्राइम का जैसे कि मैंने मतलब बताया कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ओके, तो मैंने मान लिया कि जो √6 है ये p अपॉन q के इक्वल है, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे कि √6 इज इक्वल्स टू p अपॉन q। ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 6 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो फिर जब इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो लिख सकते हैं इनको 6q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो है वो 6 को हमने ब्रेक कर लिया है। जो 6 है एक्चुअली हमारा एक कंपोजिट नंबर है, और इसको हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे जब, तो इसके 2 फैक्टर्स आएंगे जो कि 2 और 3 हो जाएंगे। ओके, मतलब जो 6 है वो 2 और 3 के प्रोडक्ट से मिलकर बना है। 6 एक ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो 1 और एक 2 और एक 3। ओके, वही है यहाँ पे कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। जब 2 हमारा p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा p को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से लिया गया कि अगर 2 हमारा p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा p को भी डिवाइड करेगा। और 6 का एक और भी तो फैक्टर है 3, और फिर जब 3 भी है तो 3 हमारा p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जब 3 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 भाई p को भी डिवाइड करेगा।
सो मैंने देखा कि p जो है वो 6 का मल्टीपल बन रहा है, क्योंकि जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो जो हमारा p हो जाएगा वो 6 का मल्टीपल हो जाएगा। बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि जो p होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और हमने p की जगह पे फिर अगर ये p से भी डिविजिबल है, इसका मतलब p का मल्टीपल है, तो हमने p को 6m मान लिया है, ओके। जब p को हम 6m मान लेंगे तो यहाँ पे होगा ये कि हम p की जगह पे 6m पुट कर देंगे, तो 6m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6q स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग, यहाँ पे क्या हुआ है ना कि अगेन स्क्वायरिंग हो गई है, ओके। फिर जब इसका हम अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो 36m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6q स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम इसको 6 से काट देंगे तो 6 टाइम में चला जाएगा, फिर वही है कि 6m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6q स्क्वायर आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर हम फिर इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो है 6 जो है वो हमारा मल्टीपल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो 2 है वो हमारा q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, जैसे 6 जो है वो हमारा q स्क्वायर को डिवाइड कर, इसका मतलब 2 भी हमारा q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। फिर जब 2 हमारा q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 भी q को डिवाइड करेगा। इसी तरह बेसिकली 3 जो है वो भी हमारा q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो उसी तरह से 3 जो है वो हमारा q को भी डिवाइड करेगा, ओके। फिर आइए रीज़न देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा p और q है, हेयर p एंड q आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। जो p है और q है ये दोनों हमारे 6 के मल्टीपल हैं, सो 6 इज़ अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। जो हमारे 6 होगा वो p और q के बीच का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन जैसा हमने माना था, बट वी एज्यूम दैट p एंड q आर को प्राइम्स, हमने तो p और q को प्राइम माना था, लेकिन जो 6 है ये कॉमन फैक्टर मिल गया दोनों p और q के बीच में, तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे कि सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर एजम्पशन, ये इसने हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट्स कर दिया है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर एजम्पशन बिकॉज अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, इसने हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है, तो इससे हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि जो √6 होगा वो हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो √6 होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ओके।